हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट से हमें पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है विद एनी मेथड। तीनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे। इसने बोला है द सम ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 15 एंड देयर डिफरेंस इज 9। दो नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो उनका जो सम है वो कितना है 15। लेट हम ले लेते हैं स्मॉलर नंबर x और लार्जर नंबर y। जब भी डिफरेंस की बात आती है ना, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो इन दोनों का सम 15 है, मतलब x प्लस वाई 15 है। अब डिफरेंस कितना बोला है 9। अब दो नंबर्स का डिफरेंस पॉजिटिव कब होगा? अब जैसे 12 है, 12 में से मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। अगर मैं 10 में से 12 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो -2 आएगा। तो पॉजिटिव कब आता है हमारा आंसर? जब हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़ा नंबर क्या है y, इसमें से अगर हम x निकाल देंगे तो कितना आ रहा है 9। सो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। दीज आर द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको करूँगी इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो मुझे फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, इस मेथड में हमें जो कोएफिशिएंट्स होते हैं x या फिर y का, वो इक्वल करना पड़ता है दोनों इक्वेशंस में। फिर उनको इक्वेशंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है, तो देखो x यहाँ पे भी इसका कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूँगी, ऐड करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐड कब करना है, जब दोनों कोएफिशिएंट्स का साइन अलग अलग हो, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। अगर सेम साइन है, दोनों में पॉजिटिव या दोनों में नेगेटिव, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो x प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स, इस तरफ हो जाएगा 15 प्लस 9, ये कैंसिल हो गया। 2y इजिकल्स टू ये हो गया 24, y की वैल्यू 24/2 12। तो y हमें मिल गया 12। लार्जर नंबर तो हमें पता चल गया 12। व्हाट अबाउट x? तो हम y की वैल्यू जो 12y है, चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो चाहे 2 में। x प्लस वाई इजिकल्स टू 15, x प्लस 12 इजिकल्स टू 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 माइनस 12 3। तो x 3 y 12। तो हमें नंबर्स मिल गए 12 एंड 3। सेकेंड है द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 22। पहले तो मान लेते हैं कि हमारा जो न्यूमिनेटर है वो है x, डिनोमिनेटर क्या हो गया y। तो फ्रैक्शन कैसे बनती है? अब जैसे आप लिखते हो 1/3 या आप लिखते हो 3/8, ये फ्रैक्शन है। न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, तो x अपॉन y। तो इसने पहले क्या बोला है, सम ऑफ किस किस का सम? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर हमारा क्या है x, डिनोमिनेटर क्या है y, इनका सम हमें कितना गिवन है 22। इफ न्यूमिनेटर इज 8 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। कितनी वैल्यू से? 8। न्यूमिनेटर हमारा क्या x है, डिनोमिनेटर हमारा y है, कितनी वैल्यू से छोटा है? 8। अब देखो हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू बीच में होना चाहिए, इन दोनों को इक्वल करना है। कैसे करेंगे? अब दो नंबर्स हैं आपके पास, एक है 5 एक है 8, इन दोनों को इक्वल करना। आप कहेंगे इक्वल कैसे होगा? जो 8 है वो 5 से कितना बड़ा है? 3। तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं बोलूँ कि छोटे नंबर में मैंने 3 ऐड कर दिया तब मुझे 8 मिलेगा,
ठीक है, इसमें मैं ये प्लस कर दूंगी तो मुझे 8 मिल जाएगा, या फिर 8 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे छोटा नंबर 5 के इक्वल मिल जाएगा, और 8 माइनस 5 कर दूंगी तो मुझे ये डिफरेंस मिल जाएगा। तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं। न्यूमिनेटर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, तो या तो न्यूमिनेटर में 8 ऐड कर दो तब वो डिनोमिनेटर के इक्वल आएगा, और डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसमें से मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तब वो न्यूमिनेटर के इक्वल आएगा, और डिनोमिनेटर बड़ा है उसमें से अगर मैं न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तब वो 8 के इक्वल आएगा। तो तीन इक्वेशंस बनती हैं, तीनों में आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मतलब तीनों का एक ही है। सो मैंने लिख दिया यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, हमने ये इक्वेशन ले ली। आप ये भी ले लोगे, इससे भी ये x को अगर आप उधर ले गए तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 बन जाएगा, बनेगा वही। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो x दोनों में क्या है, इक्वल है कोफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सिंपल ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 22 प्लस 8, तो 2y इज इक्वल्स टू 30, y की वैल्यू 30/2 15, तो हमें डिनोमिनेटर पता चल गया, कितना आ गया 15। न्यूमिनेटर निकालना है, सो हम पुट करेंगे y की वैल्यू 15, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो। हम 2 में पुट कर लेते हैं, 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, तो 8 को इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो x हमारे पास आ गया 7। सो x 7, y 15, तो फ्रैक्शन क्या बन गई 7/15। सी पार्ट है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। अब 2 डिजिट्स का सम जो है वो 8 है। 2 डिजिट नंबर हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 44, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है, या मैंने लिख दिया 81, ये 2 डिजिट नंबर है। तो इन दोनों का अगर सम कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि 8 बन रहा है, जैसे 4 और 4 का सम कर दिया, या मेरा नंबर 53 हो सकता है, 35 हो सकता है, इन दोनों का सम कर दिया तो 8 बन गया। अब मान लेते हैं, लेट हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट, जिसको हम वंस प्लेस बोलते हैं, उसको मान लिया हमने y, टेंस डिजिट हमने मान लिया x। तो नंबर कैसे बनता है, 35 कैसे बनेगा? ये हमारा नंबर यूनिट डिजिट है, ये हमारा डिजिट टेंस प्लेस पे है, ठीक है। एक नंबर फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, जो यूनिट डिजिट पे है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, प्लस टेंस वालों को मल्टीप्लाई करते हैं 10 पे। अगर 100 होता तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 5, नंबर क्या बन गया 35। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या बनेगा, यूनिट डिजिट पे क्या है y, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस टेंस डिजिट पे क्या है हमारा x, इसको किया 10 से मल्टीप्लाई, तो ये तो बन गया 10x, ये बन गया y। सो हमारा नंबर ये बन गया। अब इसने क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। दोनों का सम कर दो, तो x और y को सम करके हमें क्या मिल रहा है 8। द डिफरेंस बिटवीन देम इज 4, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 4 है। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। इसने क्या बोला था आगे, टेंस डिजिट, जो टेंस डिजिट है वो ग्रेटर है यूनिट डिजिट से। अब देखो, दो नंबर्स का सम 8 है, तो मेरा नंबर 35 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है। हमें कैसे पता चला कि हमने x माइनस वाई करना है या y माइनस एक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे उसने बता दिया कि टेंस डिजिट जो है वो बड़ा है। टेंस डिजिट हमारा क्या है x, तो हमने x में से y निकाल दिया, तो वो कितना आ रहा है 4। क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे इन दोनों को। कौन सा मेथड लगा हमारा यहाँ पे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स।
कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, हमने दोनों को ऐड कर देना है। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4, 2x इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू आ गई 12/2 6। तो ये हमें टेंस डिजिट मिल गया 6। अब हमने यूनिट डिजिट निकालना है, तो उसके लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ गया 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, y कितना आ गया 2, तो y की वैल्यू 2। अब नंबर क्या बनेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 प्लस y कितना है हमारा 2, तो ये बन गया 60 प्लस 2 62। तो नंबर क्या आएगा ऑप्शन 4 62। देखो इसमें ऑप्शन 1 26 भी है, लेकिन उसने क्या बोला था टेंस डिजिट जो है वो बड़ा है। अब इस केस में टेंस डिजिट पे क्या है 2 है, 2 तो 6 से बड़ा नहीं है, लेकिन इस केस में 6 जो है वो 2 से बड़ा है। तो इस तरह पहले आपने नंबर फॉर्मेशन करनी है, फिर आपने इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है। x और y की वैल्यू जब आपकी आ गई तो इसमें आपने पुट करना है। The present ages of 2 persons are in the ratio 1:3। अब एज की बात हो रही है। लेट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, हमने x ईयर्स मान ली कि उसकी प्रेजेंट एज है, ये इसको लिख लेते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड पर्सन हमने ले ली y ईयर्स। तो जो प्रेजेंट एज है उनकी रेशो कितनी है 1:3। तो मतलब प्रेजेंट एज फर्स्ट पर्सन की x, सेकंड पर्सन की y, इनकी रेशो क्या है 1:3। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद क्या बोला है द रेशो बिटवीन देयर एजेस विल बी 2:5। 5 साल के बाद जो रेशो है वो 2:5 हो जाती है। अब देखो अगर प्रेजेंटली आप 10 ईयर्स के हो तो 5 साल के बाद आप कितने के हो जाओगे 15 ईयर्स के हो जाओगे। इसी तरह ये जो पर्सन है जिसकी प्रेजेंट एज x है, तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, तो फर्स्ट पर्सन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी। सेकेंड पर्सन की एज कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद y प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम पे 5 साल के बाद जो उनकी रेशो बनेगी वो 2:5 बनेगी। मतलब x प्लस 5 रेशो y प्लस 5 कितनी है 2:5। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू y, ये मिल गई इक्वेशन 1। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 5। तो ये x है, तो ये आ गया 5x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 10। तो यहाँ से 5x, ये 2y इधर ले आएंगे इज इक्वल्स टू 10 माइनस 25 हो जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 15। ये इक्वेशन हो गई 2। अब दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है 1 एंड 2 को फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब देखो इक्वेशन 1 में हमें क्या बोला है कि y किसके इक्वल है 3x के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देती हूँ। मेरे पास y की वैल्यू है, आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सो पुट y is equals to 3x in equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 15, y की वैल्यू 3x इज इक्वल्स टू माइनस 15। तो ये हो गया माइनस के 6x इज इक्वल्स टू माइनस 15, ये हो गया माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस कैंसल, x की वैल्यू आ गई 15। तो फर्स्ट पर्सन की प्रेजेंट एज हमें पता चल गई 15।
अब हमने सेकंड की निकालनी है, सो वी विल पुट x इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x इज इक्वल्स टू वाई, 3 इंटू 15 इज इक्वल्स टू वाई, तो y की वैल्यू हो गई 45। सो x हो गया 15, y हो गया 45, सो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकेंड नंबर हम लेंगे y। इन दोनों की जो रेशो है वो हमें गिवन है 2/3। इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, अगर पहले नंबर में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड, दूसरे में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रेशो बन जाती है रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशो। y में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितनी रेशो बनेगी, जो पहले रेशो थी उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो क्या बन जाएगी 3/2। तो दो चीज़ें हमें बोली गई थी, दो नंबर्स की रेशो 2:3, उससे हमारी ये इक्वेशन ये बन गई। फिर बोला है कि 2 सब्ट्रैक्ट करो पहले नंबर में से, 8 सब्ट्रैक्ट करो दूसरे में से, रेशो क्या बन जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशो, ये वाला। इनको अब हम करते हैं पहले सॉल्व, ताकि हमारी इक्वेशंस बन पाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x इज इक्वल्स टू 2y, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली 2y/3। ठीक है जी, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू y माइनस 8। तो ये 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 24। सो ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4, ये हो गया माइनस के 20। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट x इज इक्वल्स टू 2y/3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 20। तो ये हो गया 2 इंटू, ये हो गया 2y/3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 20। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 4y/3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 20। 4y माइनस एलसीएम ले लिया हमने 3, 9y इज इक्वल्स टू माइनस 20। ये हो गया माइनस के 5y/3 इज इक्वल्स टू माइनस 20। ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया माइनस 60। y की वैल्यू माइनस 60/-5, y हमारा आ गया 12। अब हमें x निकालना है, सो पुट y इज इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1। 3x इज इक्वल्स टू 2y, 2 इंटू 12, ये अगर 24, x की वैल्यू 24/3, x हमारा आ गया 8। तो दो नंबर्स मिल गए 8 एंड 12। क्वेश्चन 3, टू नंबर्स आर इन द रेशो 4:7। इफ थ्राइस द लार्जर, यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर की बात हो रही है, तो हम मान लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर x है और लार्जर नंबर y ले लेते हैं। तो इनकी रेशो हमें गिवन है 4:7, मतलब x/y हमें गिवन है 4/7। उसने क्या बोला है, थ्राइस द लार्जर, जो लार्जर नंबर है उसको 3 गुना करो, तो 3 टाइम्स y हो गया। b एडेड टू, इसको ऐड किस में करना है, ट्वाइस द स्मॉलर। स्मॉलर नंबर क्या है x, इसको ट्वाइस करो, 2 गुना करो तो 2x। इनका सम कितना है 59। फाइंड द नंबर। सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7x इज इक्वल्स टू 4y आ गया, तो x की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ 4y/7। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से हमने x की वैल्यू निकाल ली,
Now we will put x is equals to 4y upon 7 in equation number 2. Equation number 2 क्या है? 3y plus 2x is equals to 59. तो 3y plus 2 into x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 4y upon 7 is equals to 59. तो ये आ गया 3y plus 4 into 2 8y upon 7 is equals to 59. 7 LCM 21y plus 8y is equals to 59. तो ये कितना हो गया? 29y is equals to 7 इधर जाके 59 से मल्टीप्लाई हो गया. 7 9 द 63, 6 कैरी 35 प्लस 6 41. सो y की वैल्यू आ गई 413/29. तो ये आ गया हमारा लार्जर नंबर. स्मॉलर नंबर निकालना है, सो वी विल पुट y is equals to 413/29 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. 7x is equals to 4y है. 7x is equals to 4 into 413/29 हो जाएगा. देन x is equals to, अब देखो ये 7 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 4 into 413. 7 डिवाइड में चला गया. अब देखो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा. 7 5 द 35, 63 7 9 द, तो 59 into 4 4 9 द 36 3 कैरी 236/29. ये आ गई हमारी x की वैल्यू. Question 4. When the greater of two numbers is increased by 1. तो दो नंबर्स हैं. Let greater या larger number कुछ भी ले लो, x कुछ भी ले सकते हो, x को स्मॉलर भी ले सकते हो, ग्रेटर भी ले सकते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हमने स्मॉलर नंबर ले लिया y. अब इसने क्या बोला है? When the greater of two numbers, इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है हमारा क्या है? x इज इंक्रीज्ड बाय 1. 1 वैल्यू से इंक्रीज हुआ, मतलब अगर उसकी वैल्यू 10 थी तो अब कितनी हो गई? 11. तो +1 डिवाइड्स द सम ऑफ नंबर. जब ये नंबर्स के सम को डिवाइड करेगा, रिजल्ट कितना आ रहा है? 3/2. अब इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है. किसको डिवाइड कर रहा है ये? सम ऑफ नंबर्स. सम ऑफ नंबर्स निकालो. दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? x + y. मतलब इसने क्या बोला है कि अगर दोनों नंबर्स के सम को हम इससे डिवाइड करें तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 3/2. अब आगे देख लेते हैं. व्हेन द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों नंबर्स का. डिफरेंस कैसे आएगा? बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x - y आ जाएगा. इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर. जब ये डिफरेंस जो है डिवाइड होगा किससे? स्मॉलर नंबर से. स्मॉलर नंबर कितना है? y. तो रिजल्ट आ रहा है 1/2. फाइंड द नंबर्स. तो चलिए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. तो 2 मल्टीप्लाई होगा x + y से और 3 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से. तो ये हो गया 2x + 2y 3x + 3. सो ये 2x इधर आएगा 3x + 2y = 3. ये आ गया -x + 2y = 3. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y - x = 3. ये पहली इक्वेशन बन गई. सेकेंड इक्वेशन के लिए इन दोनों को भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये क्या बन गया? 2 × x - y = y. 2x - 2y = y. इसको उधर ले जाओ. 2x किसके इक्वल आ गया? 3y के. यहाँ से ये आ गई इक्वेशन 1. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x निकाल लेते हैं. कितना आया? 3y/2. ये इक्वेशन 2 आ गई. 1 वो है, ये आ गई इक्वेशन 2. तो अब ये वाली इक्वेशन में से हमने x निकाल लिया. अब ये वाला x हम पुट कर देंगे ये हमारी पहले वाली इक्वेशन में. सो वी विल पुट x = 3y/2 in equation 1.
तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस x की जगह 3y/2 पुट करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया y/2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। y हमें मिल गया 6, y क्या है हमारा स्मॉलर नंबर। अब हमने x निकालना है, सो वी विल पुट y इज इक्वल्स टू 6, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो। हम कर देते हैं 2 में। इक्वेशन 2 हमारी ये है, 2x इज इक्वल्स टू 3y, 2x की वैल्यू कितनी इक्वल आ गई 18, तो x कितना आ गया 18/2 दैट इज 9। सो ग्रेटर नंबर आ गया 9, स्मॉलर नंबर आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, x बड़ा है y छोटा है, इसने दे दिया यहाँ पे। तो हम मानेंगे लेट स्मॉलर नंबर क्या है यहाँ पे y, लार्जर x बड़ा है ना, x इज ग्रेटर देन y, तो x लार्जर y स्मॉलर। इन दोनों का सम कितना है 50। तो x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, जब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस में x बड़ा है तो उनके जो स्क्वायर्स हैं, पहले इनके स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर किया तो y स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर बन गया। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 720। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, जब हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों में से बड़ा क्या होगा x स्क्वायर, इसमें से हम छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ रहा है 720। अब इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, तो स्क्वायर फॉर्म में आ गई। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता है 50, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई कितना है 50, वो मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो x माइनस वाई इंटू 50 हो जाएगा इजिकल्स टू 720। तो x माइनस वाई आ गया 720/50। तो ये तो आगे कैंसिल नहीं होता, तो ये आ गया 72/5। मतलब x माइनस वाई इजिकल्स टू 72/5। ये हमें इक्वेशन मिल गई दूसरी। इसको सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन मिल गई x माइनस वाई इजिकल्स टू 72/5। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है ताकि x और y की वैल्यूज आ सके। तो कोई भी मेथड लगा सकते हो। मैं यहाँ पे मेथड लगाऊंगी इक्वेटिंग कॉफिशेंट, क्योंकि कॉफिशेंट ऑलरेडी इक्वल हैं, मुझे इक्वल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को कर देती हूँ ऐड। तो ये हो गया x प्लस वाई, इसमें हमने x माइनस वाई ऐड करना, इधर हो जाएगा 50 प्लस 72/5। सॉरी ये y से y कैंसिल, ये हो गया 2x इजिकल्स टू 5 एलसीएम 250 प्लस 72। तो x आ गया 322/5। ये 2 इधर आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 1। तो x आ गया 161/5। x हमारे पास आ गया। अब हमें वाइट की वैल्यू निकालनी है। पुट x इजिकल्स टू 161/5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x प्लस वाई कितना है 50, 161/5 प्लस वाई इजिकल्स टू 50। तो y कितना आ गया 50 माइनस 161/5। So y is equals to 5 LCM 250 minus 160। So y कितना आ गया हमारा, ये आ गया 989/5।
क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 और उनका डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 32। सेम वैसे ही नंबर है, हम मान लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर हमारा y है, लार्जर नंबर x है, तो सम इन दोनों का कितना है 8। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, इसका स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर। अब 32 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है 32। इस पे फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी। तो पहली इक्वेशन में से हमें x प्लस वाई कितना मिल गया 8, वो हम यहाँ पुट करेंगे। 8 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 32, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ गया 32/8 4। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला मेथड यूज करेंगे बिकॉज ऑलरेडी कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल है। सो ये y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12/2, x हमारा आ गया 6। अब x की वैल्यू आ गई है, y की निकालनी है, सो वी विल पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 6 दैट इज 2, तो x 6 y 2। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस 4 है। अब इसने हमें दे दिया कि x बड़ा है y से, लार्जर नंबर हमारा क्या है x है, स्मॉलर नंबर y है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, मतलब बड़े में से आप छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ रहा है 4, and the difference between their reciprocal is 4/21। अब रेसिप्रोकल करो, क्या आ जाएगा 1/x और इसका आ जाएगा 1/y। अब देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, हमें 1/x माइनस 1/y करना है या 1/y माइनस 1/x करना है। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, मान लीजिए एक 2 है एक 3 है, ठीक है, हमें पता है 3 बड़ा नंबर है 2 छोटा है, अगर मैं इसके रेसिप्रोकल कर दूं 1/2, ये हो जाएगा 1/3। अब बड़ा नंबर कौन सा हुआ, बड़ा नंबर हुआ 1/2 वाला, ठीक है जी। तो ये 0.50 आ जाएगा और ये बन जाएगा 0.33। इसको सॉल्व करके 0.50 0.33 समथिंग आएगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया अब 0.50। अगर x बड़ा है y छोटा है, तो रेसिप्रोकल में जो 1/y होगा दैट विल बी लार्जर देन 1/x। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अब इनका डिफरेंस हमें गिवन है 4/21, मतलब बड़े नंबर में से मैं छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मुझे 4/21 मिल रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, एक्स वाई एलसीएम आ गया, ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4/21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 21x माइनस 21y, इधर आ जाएगा 4xy। इतना क्लियर है। अब ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से हम x निकाल लेते हैं। तो x आ गया 4 प्लस वाई, इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे x की जगह हमें पुट क्या करना है 4 प्लस वाई, तो 21 इंटू 4 प्लस वाई हो गया।
माइनस 21y हो गया इज इक्वल्स टू 4y इंटू एक्स की जगह पे 4 प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया 84 प्लस 21y माइनस 21y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16y प्लस ये हो गया 4y स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। 84 इज इक्वल्स टू 16y प्लस 4y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 84 को उधर ले जाते हैं इक्वालिटी के, तो इधर तो 0 बच गया, तो ये हो गया 16y प्लस 4y स्क्वायर माइनस 84 हो गया। अब इसको मैं रीअरेंज कर लेती हूँ। मैंने 4y स्क्वायर पहले लिख लिया, 16y फिर माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0। हमने सिर्फ इसको रीअरेंज किया, इसको पहले लिख लिया, फिर सेकेंड नंबर पे, फिर ये थर्ड नंबर पे। अब तीनों में देखो 4 कॉमन आ रहा है, ये हो गया 21 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 को उधर ले गए, तो यहाँ क्या बचा, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा वही मेथड, इसको कंपेयर किया, a b c की वैल्यूज निकालो, a 1 आ गया, b 4 आ गया, c माइनस 21 आ गया। हमें दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना हो b के इक्वल, दैट इज 4, प्रोडक्ट कितना हो a इंटू सी, दैट इज माइनस 21। तो 21 के फैक्टर्स कर लो, तो देखो 3 और 7 मिल गए, दो नंबर्स हमें मिल गए 3 और 7, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। कौन सा नंबर नेगेटिव होगा, सम क्या है हमारा पॉजिटिव, तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव मतलब छोटे वाला नेगेटिव, तो ये -3। तो दो नंबर्स मिल गए, एक 7 और एक -3, तो ये 7y और -3y। तो इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y। 4y को मैंने ऐसे लिख लिया जो हमने नंबर्स निकाले हैं। तो यहाँ से y कॉमन आ गया, y प्लस 7 माइनस 3 कॉमन आ गया, y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से y प्लस 7 कॉमन, पीछे क्या बचा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो पहला नंबर 0 होगा या ये दूसरा नंबर 0 होगा। तो यहाँ से y आ गया -7, यहाँ से y आ गया 3। तो आप बताइए, यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में बोला है दो पॉजिटिव नंबर्स हैं x और y, लेकिन हमारा इस केस में y क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू -7 तो नहीं है, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 3। सो वी गॉट y इज इक्वल्स टू 3। अब हमें x निकालना है, सो वी विल पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, x कितना आ गया 4 प्लस 3 दैट इज 7। सो दो नंबर्स आ गए, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।